Hello student, welcome to biology page. Myself is Dr. B.R. Singh, Assistant Professor of Zoology. Today in this video lecture we will discuss about the cell cycle and its phases, जिसमें हम पहले इजी वे में सेल साइकिल की बेसिक आउटलाइन स्टडी करेंगे और बाद में इसके सभी स्टेप्स को डिफरेंट एनिमेशन के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। ह्यूमन बॉडी में डेली बिलियंस ऑफ सेल्स डेड होती हैं और उनकी जगह न्यू सेल्स बनती रहती हैं और एक जाइगोट से डिवाइड होते होते पूरा एक बेबी फॉर्म होकर फाइनली एडल्ट में डेवलप हो जाता है। और ये दोनों इवेंट्स पॉसिबल होते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। और सेल डिवीजन एक पार्ट है सेल साइकिल का, जो कि एक वेल कंट्रोल्ड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। सेल डिवाइड होने से पहले कुछ जरूरी प्रिपरेशन और सिंथेसिस करती है और उसके बाद डिवाइड होकर वन सेल से टू डॉटर सेल्स बन जाती हैं, जैसे कि इस फिगर में शो हो रहा है। और फिर ये नई बनी डॉटर सेल्स एज पर नीड नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हैं और ये प्रोसेस एज पर नीड रेगुलर वे में चलता रहता है। अतः सेल द्वारा सेल डिवीजन के लिए स्टार्ट की गई प्रिपरेशन से लेकर सेल डिवीजन कंप्लीट होने तक की प्रोसेस को एक सेल साइकिल कहते हैं। और नई बनी डॉटर सेल्स फिर से एज पर नीड न्यू साइकिल में एंटर करती हैं। अतः सेल साइकिल वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें स्टेप वाइज सेल का जीनोम डुप्लीकेट होता है, सेल के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट सिंथेसाइज होते हैं, यानी कि सेल ग्रो करती है और फाइनली टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। सेल साइकिल को टू मेन फेजेज में डिवाइड किया गया है, जिनको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। गाइस, ये हमने अभी सेल साइकिल की बेसिक आउटलाइन समझी है और अब हम सेल साइकिल को स्टेप वाइज डिटेल में समझने के लिए पहले एक सर्किल बनाते हैं और सेल साइकिल की टू बेसिक फेजेज को सर्किल में इंडिकेट करने के लिए पहले सर्किल को टू ब्लू लाइंस के द्वारा टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ हमने इस सर्किल को टू अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि इनका एरिया इन स्टेजेज की ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करेगा और ये दोनों फेजेज इक्वल ड्यूरेशन की नहीं होती। यहाँ पर देखिए, ये पूरा एरिया फर्स्ट फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे इंटरफेज या रेस्टिंग फेज कहते हैं। यह एक लॉन्ग ड्यूरेशन वाली फेज होती है जो सेल साइकिल के टोटल ड्यूरेशन का अप्रोक्सीमेटली 95% टाइम होता है। सर्किल का ये शेष एरिया सेकेंड फेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसे एम फेज या माइटोटिक फेज कहते हैं। यह एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फेज होती है जो सेल साइकिल के टोटल ड्यूरेशन का अप्रोक्सीमेटली 5% टाइम होता है। अब हम सेल साइकिल की दोनों मेन स्टेजेस यानी इंटरफेज व एम फेज को फर्दर सब फेजेज में डिवाइड करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम इंटरफेज को डिस्कस करेंगे। यह सेल डिवीजन से पहले की फेज है जिसके दौरान सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी प्रिपरेशन करती है। इंटरफेज को फर्दर 3 सब फेजेज में डिवाइड किया गया है। इन तीनों स्टेज को शो करने के लिए इंटरफेज वाले एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और ये मैंने डिवाइड कर लिया है। इंटरफेज की पहली स्टेज को G1 या गैप 1 फेज कहते हैं। इस स्टेज के दौरान साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस अधिक होता है और अल्टीमेटली सेल ग्रो करती है। G1 फेज के बाद सेल इंटरफेज की सेकेंड स्टेज में एंटर करती है, जिसे एस फेज या सिंथेसिस फेज कहते हैं। इस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन व हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एस फेज के दौरान डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, लेकिन प्लॉइडी 2n ही रहती है, जिसे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एस फेज के बाद सेल इंटरफेज की थर्ड या लास्ट स्टेज में एंटर करती है, जिसे G2 या गैप 2 फेज कहते हैं, जिसके दौरान आरएनए, प्रोटीन व अदर एसेंशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है। और G2 फेज के बाद सेल एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज में एंटर करती है। एम फेज 2 सब फेज में डिवाइडेड होती है। अतः बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम एम फेज वाले एरिया को एक लाइन की मदद से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और ये मैंने डिवाइड कर लिया है। इसमें फर्स्ट फेज को कैरियोकाइनेसिस और सेकंड फेज को साइटोकाइनेसिस कहते हैं।
फर्स्ट फेज यानी कैरियोकाइनेसिस भी फर्दर 4 फेजेज में डिवाइड होती है, जिसको शो करने के लिए पहले मैं कैरियोकाइनेसिस वर्ड को मिटाकर इस एरिया को 4 पार्ट में रेड लाइन से डिवाइड कर लेता हूं, और ये मैंने कर लिया है। और ये फेज क्रम से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है। कैरियोकाइनेसिस फेज के दौरान न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और माइटोसिस में एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। एम फेज की दूसरी स्टेज को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिसके दौरान न्यूक्लियस डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और फाइनली 2 डॉटर सेल बन जाती हैं, और इसी के साथ एक सेल साइकिल पूरा हो जाता है। और अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के द्वारा सेल साइकिल को जल्दी से एक बार और देख लेते हैं। जब सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर होती है तो फर्स्ट फेज को G1 फेज कहते हैं, और G1 फेज के बाद सेल S फेज में एंटर करती है, जिसमें डीएनए सिंथेसिस होता है। S फेज के बाद सेल G2 फेज में एंटर करती है, जहां सेल मल्टीप्लिकेशन के लिए और प्रिपरेशन करती है। G2 फेज के बाद सेल एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फेज में एंटर करती है, जहां पहले कैरियोकाइनेसिस फेज आती है, जिसके दौरान सेल में एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। लास्ट में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इस फेज को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। गाइस, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट 3 फेज यानी कि G1, S और G2 फेज को जॉइंटली इंटरफेज कहते हैं, और रेस्ट ऑफ द 2 फेजेज यानी कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को कंबाइंडली माइटोटिक फेज कहते हैं, और इंटरफेज व माइटोटिक फेज दोनों को एक साथ मिलाकर एक सेल साइकिल कहते हैं। यदि सेल साइकिल के ड्यूरेशन की बात करें तो गाइस बताना चाहूंगा कि सेल साइकिल का ड्यूरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की सेल के लिए डिफरेंट होता है। ईच सेल का सेल साइकिल अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट की ड्यूरेशन का होता है, और एक ह्यूमन प्रोलिफरेटिव सेल को माइटोसिस द्वारा डिवाइड होने में अप्रोक्सीमेटली 24 आवर लगते हैं, जिसमें 23 आवर्स की इंटरफेज होती है और एम फेज केवल 1 आवर की होती है। यानी कि सेल साइकिल के टोटल ड्यूरेशन में से अप्रोक्सीमेटली 95% टाइम के लिए सेल इंटरफेज स्टेज में रहती है और ओनली 5% टाइम एम फेज में लगता है। गाइस, सेल साइकिल के चेक पॉइंट और सेल डिवीजन को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट G0 फेज ऑफ सेल। गाइस, हमारी बॉडी के कुछ सेल्स बाकी सेल की तरह डिवाइड नहीं होते, जैसे कि हमारे हार्ट व नर्वस सिस्टम के सेल्स। एक्चुअली ये सेल्स G1 फेज से एग्जिट होकर एक इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं, जिसे G0 फेज कहते हैं। ऐसे सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं, लेकिन इनमें सेल डिवीजन नहीं होता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये वापस सेल साइकिल में एंटर होकर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आई होप आपको सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जल्दी ही मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।